सॉल्यूशन मैंने दे दिए थे, देख लिया आप लोगों ने? चलिए ऑर्गेनिक वाला रजिस्टर निकालिए। और एक, वेरी गुड, एक लाइन लिखिए नोट करके। हाँ, ऑर्गेनिक वाले में एक लाइन लिखिए, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन we use some catalyst, we use some catalyst, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लुईस एसिड। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन we used some catalyst, ब्रैकेट में लुईस एसिड, ब्रैकेट बंद, like AgNO3 aqueous, silver nitrate aqueous, AgNO3 aqueous, AgNO3 aqueous, या आप लिख दीजिएगा एनहाइड्रस ZnCl2। तो कभी कभार SN1 यहां पर फॉलो हो रही है, इसका पता आपको कैसे चलता है? इन कैटलिस्ट से। मान लीजिए कभी भी कैटलिस्ट दे दिए जाए, AgNO3 दे दिया जाए या एनहाइड्रस ZnCl2 दे दिया जाए, तो वहां पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? SN1। ऐसा एक सवाल भी आया था सवाल, जिसका आंसर डी सही था। उसमें पूछा गया था कि AgNO3 के साथ कौन सा AgCl बना लेगा, तो जो 3 डिग्री वाला था वो आपका AgCl बना लेगा। ठीक है, जब तक मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, आपको इसके अंदर ये बताना है। क्वेश्चन लिखिए, in which halide SN1 reaction take place, in which alkyl halide SN1 reaction take place? बस आपको मार्क करना है कि इसमें यहां इस एल्काइल हैलाइड पर SN1 होगी। थोड़ा सा मुझे याद दिलाना है, फिर अपन आगे चलते हैं। बस आपको वो एल्काइल हैलाइड मार्क कर देना है जहां पर आपको लग रहा है सब में 2-2 बने हुए हैं ना, तो आपको ये बता देना है कि कौन से इस वाले Br को आप SN1 के थ्रू हटाओगे या इस वाले को, बस इतना बताना है।
क्या कह रहे थे? सेवेंथ में क्या हो गया? क्या ईटी यहाँ आई, ये आई, दोनों आई में बताओ कौन सा आई? हाँ, पहले बच्चों SN1 रिएक्शन थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं मैं आपको। SN1 रिएक्शन में क्या होता था? ये किस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो केस था बच्चों जहां पर पहले लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता था, कार्बोकैटायन बन जाता था और उस कार्बोकैटायन पर आकर चीजें अटैक करती थी। ये अटैक जो हो सकता था इसके अंदर 50% ऊपर से 50% नीचे से, जहां से लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, यदि उधर ही आपका आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है तो ये क्या कहलाता है? रिटेन्ड या इन्वर्टेड? रिटेन। जहां से लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है उसी पर यदि न्यूक्लियोफाइल आके भिड़ जाए तो कहलाता है रिटेन्ड प्रोडक्ट, और यदि उसके अपोजिट आकर भिड़ता था तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट। SN1 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहां पर इन जनरल 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन होता है। ठीक है, अगर हमने कहा था किसी ऑप्शन में लिख दिया जाए कि इन्वर्जन का अमाउंट रिटेंशन की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है तो आप उस पर टिक कर देना। ठीक है, इस रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस नाम से भी जानते थे। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। और जनरली कौन से न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं? ROH और वाटर। बताया था ये चीज? ठीक है, इन जनरल यदि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड हो तो आप किसके अंदर SN1 का रेट ज्यादा कहोगे? जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, मतलब 3 डिग्री का। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों में इसको मार्क कर दूं? कोई दिक्कत? इन दोनों में मैं इसको मार्क कर दूं क्योंकि यहां तो कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाएगा। ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। बोलो बच्चों, इन दोनों में मैं इसको कर दूं क्योंकि एक कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम है। यहां प्लस फिर प्लस, इधर आएगा कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां रेजोनेंस हो जाएगा। बोलो बच्चों, इन दोनों में ये वाला सही मार्क किया मैंने, इन दोनों में ये वाला, इसमें बताओ ये कर दूं, यहां ही SN1 होगा। इन दोनों में ये वाला, क्योंकि इसको हटाने पर पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा सिस्टम बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इन दोनों में ये वाला, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बाद ये ओवरऑल सिस्टम कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। तो ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि 3 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग हो और इसमें आप SN1 रिएक्शन के रेट के बारे में बात करो तो रेट जो है सबसे बेकार इसमें और सबसे अच्छा इसमें होगा, क्योंकि यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? उसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होने चाहिए। बोलो बच्चों, यहां जो कार्बोकैटायन आप बनाओगे उसमें बॉन्ड एंगल आपने कितना करके रखा हुआ है? 60 की 30? 60 कुछ ज्यादा ही कम कर दिया मैंने, 60 डिग्री। यानी इसके अंदर स्ट्रेन कैसी है? यहां 90, थोड़ी कम, यहां कुछ और बढ़ रही है। यहां चूंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा है इसलिए ये कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म नहीं होगा, और चूंकि कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म नहीं होगा तो 3 मेंबर के अंदर SN1 रिएक्शन का रेट बुरा होगा और इसके अंदर SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। यानी इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं
कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ये ऑर्डर है। हटा रहा हूं मैं इसको, हटा दूं? ओके, अब मैं बात करता हूं केस 2 के बारे में। केस 2 क्या है? जहां पर RX और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था, और केस 2 के अंतर्गत क्या है? इफ रिमूवल ऑफ इधर मैं लीविंग ग्रुप लिख देता हूं। इफ रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस, कैसे? साइमल्टेनियसली या टुगेदर। यानी यदि ये अटैक एक साथ हो रहे हों, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर देखिए कुछ ऐसी एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। जब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही तो यहां एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। थोड़ा सा उसका आइडिया लगाइए, देखिए ये हो रहा है, ये बात समझ में आ रही? यहां पर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये लीविंग ग्रुप अपना निगेटिव चार्ज लेकर जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अपना निगेटिव चार्ज लेकर आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है किसका निगेटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, किसका निगेटिव चार्ज धीरे धीरे घट रहा होगा? इसका धीरे धीरे कम हो रहा होगा, इसका धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और फाइनली यही जो बनी इसको आप क्या कहते हो? जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग एक साथ हो रही है, इसको आप बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इसको ध्यान से देखिएगा, श्योर शॉर्ट सवाल आएगा इस पर। यहां पर फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? इधर आकर जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। अब कुछ चीजों पर जरा ध्यान देते हैं। यहां इस डी और टी, ये पूरी चीज एक प्लेन में रहती है, ऐसा है। CH3 इधर, डी इधर, टी। जब ये न्यूक्लियोफाइल आता है तो इन बॉन्ड को रिपल्सन देता है, इनको। जब वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी ये इससे जुड़ गया, ये आपका निकलने वाला है, तो फिर क्या होता है? ये इधर आकर प्रॉपर जुड़ जाता है और इन उंगलियों को इधर मोड़ देता है, इधर मोड़ देता है। अरे समझ में आई मेरी बात? यानी क्या होता है, सुनिए, ये आकर इस पर अटैक करने वाला है CH3, और मैंने कहा इधर मैं कर देता हूं D, इधर मैं कर देता हूं T। ठीक ना? इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं, फील अच्छी आएगी। CH3 D T न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप। ये बात मैं कहना चाह रहा था कि पहले ये सारे ऐसे थे, जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है तो इन पर रिपल्शन लगा रहा है, तो ये कैसे हो गए? पूरे प्लेन में आ गए। देखो ये पूरा कहां पर आ गया?
प्लेन में आ गया, ये बॉन्ड अभी और जुड़ रहा है, अभी तो पूरा बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, ये बनी है क्या, ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, वो कह देते हैं कि सर ये तो टीबीपी शेप है। बट क्या कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है? क्योंकि टीबीपी शेप का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। लेकिन क्या कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है क्या? वो तो सेकेंड पीरियड का है, 2s और 2p है। इसमें जो पार्शियल बॉन्ड्स है ना बच्चों, उनसे कोई मतलब नहीं है। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 यानी कैसा है, नहीं आई बात समझे? अब धीरे 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 ये बॉन्ड टूट गया और ये जाकर इससे जुड़ गया। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, यहां पर मैंने कहा C, इधर CH3, ठीक है ना, और यहां मैंने कर दिया, इधर क्या था D, इधर T और इधर न्यूक्लियोफाइल। ऐसा बना दूं मैं? सही किया? इधर से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, पहले सबको क्या कर दिया, एक प्लेन में ला दिया, फिर इनको मोड़ना चालू किया और मोड़कर उधर ले गया। तो जो T और D ऐसे थे बाहर की तरफ निकल रहे थे, वो कैसे हो गए, मुड़ के इधर चले गए। सर ये वाला थोड़ा सा और बता दो। जैसे एक छाता है, ठीक है, टीप लो बेटा, टीप लो, बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लेना। भैया लोग भी हैं, उनके भी रजिस्टर रखे हैं, वो भी घर पहुंचवा देंगे, ठीक है ना, उनके भी रजिस्टर बहुत सारे, इसकी भी फोटोकॉपी करा लेना, ये भी नोट्स हैं, पिछले के पिछले साल भी हैं, उनके भी रजिस्टर रखे हुए हैं। सब कह देना, सब भर के ट्रॉली में तो आए घर पहुंचा देंगे, और यही पढ़ते रहना ये वाला। समझा रहे हैं कि पहले एक एक चीज समझ लो, फिर लिखते वक्त अपने हिसाब से लिख लेना। यहां मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत समझने वाला ना होता तो मैं तुरंत ही कहता हाँ लिखते चलो, तब मैं टोकता नहीं। यहां देखो, ये आपका छाता आपने देखा, ये जो चीज लगी हुई है, ये जो डंडी लगी हुई है, इस इसको आप ऐसे सोचिए कि यहां पर ये लगा हुआ है एक लीविंग ग्रुप, ऐसे सोच लो। ये एक छाता है, ये लगा हुआ है क्या, लीविंग ग्रुप, ठीक। यहां हल्का सा छाता आगे इसकी रॉड निकली रहती है, इसको आप इस लीविंग ग्रुप के कारण इस कार्बन पर क्रिएट होने वाला डेल पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, या इसके रिस्पेक्ट में मौजूद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मान लीजिए। शुरुआत में छाता ऐसा है, यानी ये दो डंडियां इस टाइप से हैं। जब ये लीविंग ग्रुप आकर टकराएगा, न्यूक्लियोफाइल आकर टकराएगा, तो छाता अपनी एक्सेस पर इन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिखेगा? सही बनाया मैंने? नहीं समझ में आया? क्या हुआ? अच्छा, छाता उल्टा बना दिया मैंने? ओ माय गॉड, मतलब पहले मैं छाता सही बना लूं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा? अब हाँ रुक जाओ, अब क्या कहना चाह रहे हो?
न्यूक्लियोफाइल इस पर आ रहा है, तो फिर क्या होगा? छाता क्या हो गया? तुम चुप हो जाओ, आप अपने ज्ञान का पिटारा बंद रखें। आप ये चीज समझ में आई? इस प्रोसेस को इस जगह पर अगर मैं आपसे कहूं कि यहां इस बॉन्ड के थ्रू क्या हुआ है, रिटेंशन या इन्वर्जन? इस जगह पर क्या हुआ है, रिटेन हुआ है या इन्वर्ट हुआ है? रिटेन या इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? लिविंग ग्रुप जहां से बच्चों क्या यहां कंफ्यूज हो गए क्या आप? लिविंग ग्रुप जहां से बाहर निकल रहा है, अगर अटैक उसके बैक साइड से हो रहा हो, तो यहां पर मैं ये कह दूं कि यहां 100% इन्वर्जन है। बच्चों इन्वर्जन का मतलब क्या आर का एस हो जाना या एस का आर हो जाना? बिल्कुल नहीं। आर या एस का कोई मीनिंग नहीं है। आर या एस का कोई मीनिंग नहीं है। इन्वर्जन बॉन्ड्स में हो रहा है। अब ये आर का एस हुआ या नहीं हुआ, ये तो डिपेंड इस बात पर करेगा ना कि लिविंग ग्रुप कौन सा हटा है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। जो हटा है, आप तो असाइन करते हो ना 1 2 3 4, तो प्रायोरिटी वाइज असाइन करते हो ना, इसको 1 दूं या ना दूं, या जो अटैक कर रहा है इसको 1 दूं या ना दूं, तो हो सकता है वो आर का आर रह जाए या आर का एस रह जाए। हाँ, बॉन्ड लेकिन इन्वर्ट हुए होंगे, बॉन्ड में इन्वर्जन हुआ होगा। आर का एस हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो हम क्वेश्चन देख के बताएंगे कि भाई कौन सा ग्रुप बाहर निकला है या कौन सा ग्रुप बाहर नहीं निकला है, उसके हिसाब से। तो यहां होता है क्या, 100% इन्वर्जन। इन्वर्जन मींस कहां पर इन्वर्जन? बॉन्ड के अंदर इन्वर्जन। और इस इन्वर्जन को नाम दिया जाता है वेल्डन इन्वर्जन। इसको नाम दिया जाता है क्या? वेल्डन इन्वर्जन। ठीक है ना? अच्छा, अब भगवान के लिए पहले आप टिप्स कर लो, क्योंकि कुछ लोग का मन बहुत छटपटा रहा है, आंखें बड़ी बड़ी करके देख भी रहे, ऐसे लिख भी रहे। लिखो, जल्दी करो, लिख लो। यार गर्मी लग रही मुझे तो। तो 2 पॉइंट बच्चों अब तक हम लोग लिख लिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या आया, 100% बॉन्ड इन्वर्जन। ये दूसरा पॉइंट हम लोग ने देख लिया। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो आपने बताया SN2, उस तरह से चार्ज का, क्योंकि तब क्या होगा कि आपका SN2 कब हो रही है, जब पीछे से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लात मारकर हटा दे रहा है। तो H2O स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो लात मारकर हटा नहीं पाएगा, इसलिए वो देखेगा कि भाई लिविंग ग्रुप में थोड़ा टाइम लग रहा है हटने में, हट जान दो, तो ऑस्टिव बन जान दो, फिर हम अटैक करें। लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हाल अटैक कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नेगेटिव चार्ज वाली स्ट्रॉन्ग होगी, न्यूट्रल में भी कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे RNH2 और NH3 वाली, वो न्यूट्रल होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल थे, बताया था ना। RNH2 और NH3 न्यूट्रल हैं बट
स्ट्रॉन्ग। मैं क्या यहां पर हटा दूं अब, बस इधर वाला छोटा सा। अब तीसरा पॉइंट लिखने से पहले, थर्ड पॉइंट लिखने से पहले मैं आपसे ये बताऊं कि जैसे मान लो कभी आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया जाए, यहां CH3 है, यहां कुछ H है, D है और यहां लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे ये दिया था ऐसा कुछ प्रोजेक्शन बनाकर दे दिया जाए, वेज डैश में ना दिया जाए, कुछ प्रोजेक्शन बनाकर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, बताओ इन 4 ऑप्शन में, और आपको नीचे 4 ऑप्शन दे दिए A B C D और कहा गया बताओ इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही बन रहा होगा या कौन सा जवाब होगा इस अटैक के बाद। तो जरा मेरी बात सुनना बच्चों, लॉजिक क्या लगाओगे, लॉजिक क्या लगाओगे, कैसे सॉल्व करोगे। आपको पता है कि जब भी अटैक करेगा तो यहां बॉन्ड क्या हो जाएगा, इन्वर्ट होगा, बॉन्ड में इन्वर्जन होगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा पता है, इसका लीविंग ग्रुप हटाकर आप ये प्रोडक्ट बना लो, यानी लीविंग ग्रुप हटाओ और वहीं पर न्यूक्लियोफाइल लगा लेना और अब ऑप्शन पर जाना। ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर जिसमें भी ऑड इंटरचेंज करने से बन जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, फिर से यहां देखो, इसमें जब ये आपका अटैक होगा तो अटैक के बाद नो डाउट प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट अगर हमसे कोई कहे तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये समझ में आया कैसे। तो हम कह रहे हैं कि आप ये, क्योंकि अटैक कहां से हो रहा है, बैक साइड से हो रहा है, ये बात समझे। मैंने कहा आप प्रोडक्ट ऐसे मत बनाना, आप तो जहां लीविंग ग्रुप लगा हुआ है वहीं पर ही न्यूक्लियोफाइल लगा देना। अब ऑप्शन चेक करना, जिस ऑप्शन में भी इवन इंटरचेंज करने पर ये मिल रहा हो, मतलब वो और ये सेम है, वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वहां तो आपने अटैक उसी जगह पर करा दिया जहां जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकला था। जहां आपने मान लीजिए यहां पर ऑड इंटरचेंज करने के बाद ये मिल रहा हो, इसका मतलब वो ऑड इंटरचेंज वाला ही आपका क्या होगा, जवाब होगा। नहीं आ रही बात समझे, बोलो बच्चों, एक ये बात। अब मैं अपने तीसरे पॉइंट पर पहुंच रहा हूं। तीसरा पॉइंट था ये कि चूंकि अटैक इसमें बैक साइड से होता है, अगर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन के बारे में बात करी जाए, अगर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन के बारे में बात करी जाए तो जितनी क्राउडिंग ज्यादा होगी, जितनी आप देखोगे कैसे क्राउडिंग से, और दूसरा देखोगे, दूसरी चीज आप क्या अप्लाई करोगे। देखो बच्चों, अभी मैं इस पर बोल रहा हूं, पहली चीज तो क्राउडिंग से, ये बात तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि भाई इस कार्बन के इर्द गिर्द जितनी ज्यादा हम क्राउडिंग बढ़ाएंगे, जिस पर अटैक हो रहा है, जहां लीविंग ग्रुप लगा है, इसके इर्द गिर्द जितनी ज्यादा हम क्राउडिंग बढ़ाएंगे उतना न्यूक्लियोफाइल इस पर आराम से अटैक नहीं कर पाएगा, उतना SN2 का रेट घट जाएगा। तो क्राउडिंग जितनी ज्यादा, रेट ऑफ SN2 उतना कम। ये बात समझ में आ गई। जनरल ऑर्डर क्या, 1 2 3,
1 में सबसे ज्यादा, 2 में उसके बाद, 3 में उसके बाद। अब पहली चीज होती है डेल पॉजिटिव चार्ज, दूसरी चीज होती है, देखो बच्चों, इनमें जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही, जो ऐसी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई है, यहां कुछ मैं ऐसा कर देता हूं, तुम ना मानना, CH3 इधर ये, यहां कुछ D था, यहां T था, यहां आपका हट रहा था कुछ लीविंग ग्रुप, और यहां से आ रहा था न्यूक्लियोफाइल। इस पर कौन सा चार्ज था? डेल निगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज था? डेल निगेटिव। अगर कोई पूछे कि SN2 की जो ट्रांजिशन स्टेट है उस पर ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है, तो उस पर कौन सा चार्ज होता है? डेल निगेटिव चार्ज होता है। जो भी यहां लगा ग्रुप, जो भी यहां पर लगा ग्रुप है, अब देखो, अगर यहां CH3 लगा है, दूसरा भी CH3 लगा है, तीसरा भी CH3 लगा, 3 CH3 लगे, तो क्या हो रहा होगा? ये सब इस पर निगेटिव चार्ज बढ़ा रहे होंगे। जितना ये चार्ज कम होगा, जितनी जल्दी ये चार्ज कम होगा, उतनी ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी? ज्यादा स्टेबल बनेगी। चार्जेस कहीं मौजूद है तो चार्ज जितना ज्यादा रहेंगे उतनी ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी? अनस्टेबल। तो यहां जो CH3 जब आएंगे, जो हमने क्राउडिंग से अभी सीखा, उसको मैं ऐसे भी सीख सकते हैं कि ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट आराम से नहीं बन पाएगी, तो SN2 का रेट कम हो जाएगा। यहां मौजूद ग्रुप, जैसे यहां अगर CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो ये क्या करेगा? ट्रांजिशन स्टेट को बेकार करेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं ये सारी चीजें, एक सेकंड रुकना। CH3 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 न्यूक्लियोफाइल, ऐसा ऐसा, डेल निगेटिव, डेल निगेटिव, ये क्या कर रहा है? निगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, जिससे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो रही है। अभी रुक जाना। सो लेस रेट ऑफ SN2। कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ घसीट रहा हो, तो क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको बढ़ाता है। लेकिन जब भी मैं इसको ऐसे समझाता हूं तो बच्चे इसमें हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उनको इसको ऐसे रिलेट करवाता हूं। इसका रिलेशन है यहीं से, लेकिन दिमाग में सेट करने के लिए मैं उनसे कहता हूं कि आप देखिए कैसे, क्राउडिंग से, और दूसरी चीज आप देखिए जो आप हमेशा पहले से देखते हो, यानी डेल पॉजिटिव चार्ज विथ हेल्प ऑफ इंडक्टिव ओनली। बस ये चीज और एक इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव ओनली। मैं क्या कहना चाहता हूं? देखिएगा, PH C डबल बॉन्ड O CH2 लीविंग ग्रुप, CH3 O CH2 लीविंग ग्रुप, बेंजीन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज ये, CH2 लीविंग ग्रुप, CH2 CH CH2
लीविंग ग्रुप। अब इसके अंदर इन सब में हमें कंपेयर करना है SN2 का रेट। क्राउडिंग से नहीं बात कर पाओगे, क्यों? क्योंकि सब में ही 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री का ही है। एक में एक एटम लगा है, दूसरे में एक बेंजीन रिंग लगी है। जिस पर भी अटैक होना है, जिस पर भी अटैक होना है उस पर क्या चीज लगी है? 2H 2H 2H, यानी सब पर अटैक तो आराम से हो सकता है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा डिसाइड करने का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको बना लो अगर CH H PH Cl, इसको बना लो अगर CH H C डबल बॉन्ड O PH Cl, तो सब में न्यूक्लियोफाइल के अटैक की कंडीशन तो है ही। बोलो बच्चों, तो इससे नहीं देख पाओगे, तो फिर किससे देखेंगे सर? अब आपके पास दो उपाय हैं, दो उपाय हैं। या तो आप ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से चेक करिए, जो मेन लॉजिक होता है, लेकिन वो बच्चे लॉजिक लगा नहीं पाते क्योंकि वो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन अगर हमारे आप कॉन्सेप्ट से चलिए, जिसमें मैंने क्या कहा है कि आकर अटैक क्या चीज करने वाली है? न्यूक्लियोफाइल। तो जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है उस पर चेक करो कि पॉजिटिव चार्ज विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव किसमें ज्यादा है। जरा देखिएगा इधर, ये इससे मत चेक करो, इस बाकी ग्रुप से। ये कैसा है? कौन से इफेक्ट का ग्रुप है? +I -I -I, क्योंकि यहां भयंकर अमाउंट में डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा होगा। अब ये नहीं, इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है, तो यहां प्लस बढ़ा रहा होगा। यहां पर ये ग्रुप भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है। M नहीं सोचना है आपको। यहां कौन घसीट रहा है? O घसीट रहा है। यहां पर कौन घसीट रहा है? कार्बन घसीट रहे हैं। कैसे कार्बन? ये सब कैसे कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सामने वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये सब मिलाकर यहां पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे होंगे। यहां पर एक पेयर है sp2 वाले का, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी घसीट कर इस पर बढ़ा रहा होगा। सर हमें कैसे समझ में आएगा कि यहां ऐसे? आपको नॉर्मल लॉजिक, बस अगर आपको ये एग्जांपल ध्यान रहा ना, तो आपको SN2 के किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर इसका रेट होता है 1 लाख। इसका रेट है 900, इसका रेट है 700, इसका रेट है 200। इसके बीच में यहां पर ही आता है मिथाइल क्लोराइड, इस जगह पर, इनके और इनके बीच में। ये अगर आपको सीक्वेंस याद है तो यकीन मानिए कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपको किस पर जाना है? डिग्री पर। जब डिग्री आपको कोई रिजल्ट ना दे, फिर आपको किस पे जाना है? डेल पॉजिटिव चार्ज पर। डेल पॉजिटिव चार्ज किसकी मदद से देखना है? इंडक्टिव की मदद से देखना है। तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें आपको मात्र ये बताना है कि इसके अंदर किसमें रेट ज्यादा, किसमें रेट कम। उससे अपन प्रैक्टिस कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट की। तब तक भगवान के लिए टीपस नहीं, ये नया लेके आया मार्केट में, कह रहा टीपस। ये लगा ली सीट, क्लास क्विज 16। कईयों को तो मिली नहीं होगी। सही है, सही है। जो जिनको नहीं मिली वो जब लास्ट में कोचिंग बंद हो तो एक साथ कलेक्ट कर लेगा। आज नहीं, जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाए 12th की, आप जब घर जा रहे हो तो एक साथ कलेक्ट कर लेना। वो पेन ड्राइव लेके आना, हार्ड डिस्क, उस पर कलेक्ट कर लेना।
खाना वाना लेके आया करो बच्चों, रुक जाया करो। अगर स्कूल का कुछ खास ना हो तो रुक जाया करो, और यहाँ पर सीट मिलेंगी उसको लगा लिया करो, और डाउट वाउट पूछ के फिर घर चले गए आराम से। और जो अभी आपने जोशो जुनून दिखाया था ना टेस्ट पेपर को, उसकी को कायम रखोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और टारगेट क्या रखना है, बोर्ड पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एसेंशियल रीजन पर चलो मैं आपको एक की छूट देता हूं, लेकिन बोर्ड के पेपर में एक भी गलत नहीं, मेंस में 2 और एडवांस में 3 या 4 मैक्स, इससे ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। इतना टारगेट रखो। हंसोगे, गधे हो क्या? क्या ऐसा कर रहे हो क्या कि मेंस में 10, एडवांस में 1 सही करेंगे? ऐसा तो नहीं ना। इतना टारगेट बनाएंगे ना तो फिर सही है। जल्दी 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 जल्दी, मैं उसको अभी हटा दूंगा। हाँ नहीं, ये जब तक ये लिख रहा हूं तब तक लिख रहा हूं, उसके बाद तुरंत हटाऊंगा। हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ हाँ बोलो, आप बता रहे एक सेकंड को।
सोच लिया बच्चों? 1 मिनट। बिल्कुल सही। इसमें तो बेंजीन बनी थी, तो आपने बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी छोड़ता है, लेकिन इसमें आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वो तो अपनी छोड़ता है, लेकिन इसमें अपना डबल बॉन्ड है तो वो लेगा, ये कैसे? बैठ जाए, झापड़ मार देंगे। इंडक्टिव से कहा है ना छोड़ना, तो तुम एम इफेक्ट से सोच रहे हो। यहां कितना बड़ा बड़ा लिखवा दिया, यहां इंडक्टिव ओनली। आया समझे? क्या क्या? इस कार्बन पर देखना है, इस कार्बन पर जिस पर अटैक हो रहा है, ये वो कार्बन है। इसमें 3 क्राउडिंग अटैक तो इस पर ही होगा ना सारे। तो अब अटैक दोनों पर हो रहा है, क्योंकि दोनों, इस वाले पर भी 2 H है, इस पर 3 H है। तो इसमें क्राउडिंग कम है, इसमें क्राउडिंग क्राउडिंग से नहीं, क्राउडिंग दोनों पर अटैक हो सकता है, क्योंकि एक में 2 एक में 3, तो अटैक दोनों पर हो सकता है। इसका असर क्या है? ये डेल पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा होगा, यानी इस पर अटैक स्लो, इस पर अटैक फास्ट। बच्चों मुझे बताओ, पहला आया है क्या? पहला करा नहीं सर, अभी लिख रहे हैं। कहां पर? नोट में, बीच में, हाँ बीच में ही आएगा। उसकी भी रिलेटिव रेट जो होती है 700 ही होती है। हाँ ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, इसको ध्यान रखना कि बीच में आता है। यहां पर लॉजिकली उसको लग रहा है कि यार थोड़ा डेल बढ़ रहा है तो इसको इधर होना चाहिए, हाँ, लेकिन वो बीच में ही आता है। बच्चों क्या हम पहले वाले के बारे में चर्चा करें? पहले मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, पहला वाला एग्जांपल। बच्चों देखो, अटैक कहां कहां हो रहा है पहले समझ में आ रहा है आपको? अटैक इस कार्बन पर होगा जिस पर 3 H जुड़े हुए हैं। अटैक इस कार्बन, ये इस कार्बन पर होगा, ये समझ में आ रहा है? जिस पर एक CH3 जुड़ा है, 2 H ग्रुप जुड़े हैं। क्राउडिंग वाइज क्या दोनों में ही अटैक संभव है? क्योंकि इस पर भी 3 H, इधर 2 H, अटैक तो यहां पर भी हो जाएगा। क्राउडिंग से कहना थोड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल है, समझ में आया? बोलो बच्चों। इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा? इस वाले का असर देखना पड़ेगा। इस वाले का असर इस कार्बन पर क्या कर रहा है? इंडक्टिव से सोचना है तो इसके द्वारा क्रिएट होने वाले पॉजिटिव चार्ज को CH3 कम कर रहा होगा। यानी इन दोनों में किसका रेट ज्यादा? पहले वाले का। इसका रेट कम। ये दोनों तो 1 डिग्री के थे, ये आ गया कितना? ये आ गया 3 डिग्री। पहले डिग्री वाइज सेपरेट कर लो। 3 डिग्री सबसे सड़ो, उससे अच्छो ये दोनों, वाह, अरे ये दोनों अच्छे, बात समझ आ गई? इन दोनों में भी आप यदि बात कर लो तो ये वाला ज्यादा अच्छा, ये वाला बुरा। यानी क्या ऑर्डर आ गया? 3 2 फिर 1, अरे यार 4 से चालू हो रहा है, वाह वाह। 4 सबसे कम, फिर 3, फिर सही है। अब अगले पर आते हैं। डिग्री वाइज पहले देखो, सेम सेम। अब क्या करें? डेल पॉजिटिव चार्ज चेक करें।
किसमें सबसे जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा? लास्ट वाले में। बोलो बच्चों, आसान है ना? यहां ये घसीट कर इधर भयंकर डेल पॉजिटिव चार्ज, तो 4 वाले का रेट ज्यादा, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, क्योंकि 1 वाले में पॉजिटिव बढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि घटाया जा रहा है। बात समझ में आ रही? क्या चर्चा करते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। कौन से में रेट ज्यादा? सेकंड में। अच्छा, मैं यहां एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि सेकंड वाली चीज में SN1 का भी रेट ज्यादा और SN2 का भी रेट ज्यादा। जो ये केस करने वाला हूं थर्ड के सेकंड वाले में, यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो सेकंड वाले में SN1 भी ज्यादा और SN2 भी ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी इसके द्वारा स्टेबल हो जाएगा और SN2 तो माशाअल्लाह इसमें डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा मत कह देना कि सर मतलब इसके अंदर SN2 होने तो SN1 नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं। एक ही पर SN2 SN1 दोनों अच्छी हो सकती है। तो ये तो मैंने रिएजेंट ले देखकर बोल दिया। सर तो इस पे होगी क्या, SN1 या SN2? अब मुझे आप बताओ कि सॉल्वेंट क्या है, पानी है या I माइनस है? अब मुझे आप बताओ पानी है या I माइनस है, तो मैं उस हिसाब से जवाब देंगे। तो इन दोनों में जो रेट ज्यादा है इसका। तो सर जैसे आपने कहा कि ना इस पर, सॉरी यहां पर SN1 भी अच्छी होगी, SN2 भी अच्छी होगी, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि जहां SN1 भी ना हो पाए SN2 भी ना हो पाए? हां, यहां इस एग्जांपल पर आइए, क्या यहां SN1 हो पाएगी? SN1 के लिए तो बेंजीन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या कार्बोकैटायन स्टेबल है क्या? नो। अच्छा, जो बैक साइड से अटैक के बारे में बात करनी है, ये बैक साइड से क्या इस पर अटैक हो पाएगा? याद आया ग्रिग्नार्ड का वो केस, पीछे से अटैक करते वक्त ब्लूम से फूट जाना, क्या यहां पर अटैक हो पाएगा? तो इस जगह पर ना SN1 हो पाती है ना SN2 हो पाती। तो सर और ऐसे कौन से केस है जिसमें SN1 नहीं हो पाती, 2 नहीं हो पाती? अभी देखते हैं। पहले इन दोनों पर कोई आपके मन में विचार कौंध रहा हो कि सर इसको पूछा जाना है चाहिए, तो आप पूछो। समझ गए? अरे यार, बैक साइड से RMGX इस कार्बन पर अटैक होना है, यहां है इस कार्बन पर अटैक होना है, इधर पूरे में क्या ट्रेवल कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बताया था, याद आ रहा थोड़ा सा? कोई न्यूक्लियोफाइल जाकर भिड़ना है, इस पर भी निगेटिव है, यहां पर भिड़ने के लिए यहां तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहां पर कोई भी बैक साइड से अटैक संभव नहीं होता। तो जब भी कभी, अच्छा मुझे बताओ, चलो मैं आगे बताता हूं, आया थोड़ा समझ में आया ये वाली चीज? क्या हो गया? SN2 होने वाली, इन दोनों में बताओ। ये वाला तो थर्ड, नेक्स्ट आगे आओ। इसका असर देखेंगे, यहां डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। अच्छा, इसके पहले एग्जांपल में मैं कह रहा हूं कि इसमें SN1 तो हो ही नहीं सकती, 2 भयंकर रेट से होती, 1 हो ही नहीं सकती, ये पहले वाले में। क्योंकि अगर मैंने वहां पॉजिटिव बना लिया तो पापी हो जाऊंगा मैं, क्योंकि यहां पॉजिटिव बनाकर, तो अगर, सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं ना मैं?
पॉजिटिव इधर, इसका मतलब पाप हो जाएगा। तो यहां SN1 तो हो ही नहीं सकती। हाँ SN2, अब जरा इन तीनों में रेट कंपेयर करो। सबसे ज्यादा, उसके बाद, उसके बाद नहीं आया समझ। नेक्स्ट अगला बताओ। यहां तो डिग्री ही सबकी अलग अलग है, डिग्री ही सबकी अलग अलग है। क्या कहते हो? यहां पर भी क्या करें? पांच केस है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बेकार पांचवा है। ये मैं अब आपको सोचना है इसके बाद। और सबसे अच्छा पहला है। जो कठिन वाली चीज थी मैंने दोनों बता दी, अब बाकी आप बताओ। और एक बात और बोलूं, दूसरे और तीसरे का बराबर है। सारे गूढ़ रहस्य जो है मैंने आपको बता दी, सबसे कठिन बातें। अब आप बाकी बताओ। हाँ भाई, 5 के बाद, 5 के बाद सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद, सही है, सिंपली डिग्री वाइज। ठीक है, यहां 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो पहले, और ये 3 डिग्री, तो पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री को रखना है। तो पहले 5, क्या 2 इक्वल टू, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भगवान के लिए। सबसे ज्यादा 1, फिर 2, सॉरी, फिर 4, मैं मुंह तोड़ देना है। सबसे ज्यादा पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पांचवा। चेक करो, चेक करो, आंसर देखिए लिया हुआ ABCDE, सही है। अभी इसने ABC कुछ और लिखा हुआ। A सबसे ज्यादा, फिर B और C, फिर D और फिर E। यहां मैंने क्या लिखा, पहला लिखा, फिर इस कार्बन पर लिखा डिग्री वाइज, सही लिखा हुआ, सही लिखा हुआ। आप कुछ और कहना चाहते हो? आप कुछ और कहना चाहते हैं? आया समझ में? सबसे पहले क्या किया गया, डिग्री देखी गई। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। दोनों में कैसे डिसाइड किया गया? इसमें अटैक इस पर होता है, तो दोनों में कैसे डिसाइड किया गया? उस डिसीजन के पीछे मैंने जो लॉजिक लगाया वो ये लगाया।
क्या लिखा है मैंने, एज वेल एज वी इंक्रीज ब्रांचिंग एज बीटा कार्बन रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो जितना ज्यादा बीटा पर ब्रांचिंग होती जाएगी उतना SN2 का रेट कम होता चला जाएगा। अगर ये 3 डिग्री का हो गया, अगर ये 3 डिग्री का हो गया तो वहां SN2 ना के बराबर होगी। तो ये मैंने पहला पॉइंट लिखा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यहां अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ये था, यहां Cl लगा दूं, ये लगा दूं, यहां Cl लगा दूं, इन पर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या यहां पर SN1 हो पाएगी? पहले केस में SN1 हो पाएगी? नहीं। क्या बैक साइड से इस कार्बन पर अटैक हो पाएगा? नहीं। तो ना SN1 ना SN2। अच्छा, इसमें SN1, अच्छा ये कितने डिग्री का है एल्किल हैलाइड? क्या SN2 हो पाएगी? 3 डिग्री। अभी आपको ये बड़ा ऑब्वियस लग रहा है ना कि सर 3 डिग्री पर तो SN1 होती है, 2 डिग्री और 1 डिग्री पर SN2 होती है। अभी ये ऑब्वियस लग रहा है ना। अभी आप इसमें इतना घूम जाओगे ना कि जबान से शब्द नहीं निकलेंगे कि यहां होगी क्या, क्योंकि इसी में 4 रिएक्शन एक साथ चलेंगी। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, पहले ये मेन क्लास में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसमें SN1 या SN2 या E1 या E2 कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, 4 का एक नतीजा निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है कि 4 में से पहले ये डिसाइड होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। तो अभी इसीलिए कह रहा हूं कि एक एक करके अच्छी तरह से ध्यान में सेट करते चलो चीजें। यहां पर SN1 SN2 भी नहीं, यहां पर भी SN1 SN2 नहीं। ये SN2 नहीं समझ में आया? इधर बताओ SN1 होगी क्या? पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड। क्या SN2? SN2 वही सिचुएशन तो है बच्चों, कार्बन कार्बन और ये, क्या इसमें क्या बैक साइड से अटैक हो पाएगा? इसमें भी बैक साइड से अटैक नहीं हो पाएगा। तो इस सब में ना आपकी SN1 कोई भी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होगी। ये लिख लिया होगा आपने। ये मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया था। अब मैं इसके चौथे पॉइंट पर पहुंचता हूं। चौथा पॉइंट सुन लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा इसको। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि यदि मैं यहां पर रिएक्शन में रेट के बारे में बात करूं या रेट का एक्सप्रेशन लिखूं, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? रिएक्शन एक ही स्टेप में तो कंप्लीट हो रही है, सिंगल स्टेप ही तो है, और एक ही स्टेप में हो रही तो वही RDS होगी। यानी रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। बोलो बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर 2 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। इसीलिए इन रिएक्शन का नाम SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ आ रही? अच्छा, मैं जो बात बोलने वाला था वो गुस्से में दिमाग से निकल गई। ठीक है, ऑर्डर ये और ये, ठीक है। चलिए, ये जो रिएक्शंस होती हैं ये आपकी परफॉर्म करी जाती हैं
SN2 रिएक्शन को कराया जाता है पोलर, प्रोटिक में क्या कराई जाती है? SN1, ये कराई जाती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटिक ले लोगे ना तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है वो बन नहीं पाएगी, क्योंकि वाटर वाटर उसको तोड़ देंगे। इसीलिए इसके लिए आप यूज करते हैं क्या? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इस पर मैंने बहुत कम बोला, आपको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस पर मैं बोलूंगा, अभी इसका समय नहीं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे मैं बात कर रहा हूं DMF, DMSO या एसीटोन, ये आपके कुछ सॉल्वेंट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। DMF बोले तो HC डबल बॉन्ड O N MEME, नाम है डाई मिथाइल फॉर्म एमाइड। DMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये आपसे कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछने वाला तो आप टेंशन मत लीजिएगा। एसीटोन ये बात हो गई। SN2 के बारे में, अरे यार मैं बहुत अच्छा पॉइंट सोच रहा था। चलो आप इसको नोट करो, तब तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर याद आ जाएगा। अरे यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
बच्चों इसको हटा दूं ना, ये वाला, अच्छा ये हटा दूं। कई सारी चीजें ऐसी हैं ना जो आपको कभी भी अच्छी रैंक से सिलेक्ट होने नहीं देंगी। कई सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब आप में से अभी भी जो कई सारे बच्चे हैं ना, किसी के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है। एक तो ये ही हाँ वाले लोग हैं ना जो आपके बगल में बैठते हैं, उनको तो आप भन्नाटेदार कंटाप मारा करिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, ठीक ना। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि भन्न से कंटाप मारो, कुछ नहीं कहेंगे, हम भगा देंगे उसको। कुछ जानते यो बनने आते हैं यहाँ पे, यो कूल डूड, उनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, वो गधे हैं, ये किसी को पता ना चले, इसलिए वो पढ़े लिखों के बीच में घूमते रहते हैं, बुक लेके दौड़ते रहते हैं इधर उधर। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करें ना, ऐसा माहौल कर दो कि जो पढ़ रहे हैं वो भी डर के मारे चुपचाप बैठे रहे। इतना बोल रहे हैं कि ध्यान दो, मेहनत करो, बहुत अच्छा करना है तो हंस रहे हैं कि यदि हमने कहा बोर्ड में एक गलत होना चाहिए, एक तो हमारे आज तक जीवन में कभी गलत ना हुआ, 10 से कम हमने बात ही नहीं करी। अरे मेहनत करो, भूल जाओ ये कि 6 8 7 7.5 घंटे सो रहे हो, सुबह 7 बजे की क्लास है तो भी आप आराम से 12:30 बजे तक पढ़ सकते हो हर हाल में। सर टाइम नहीं बचता, टाइम बचेगा अगर आप दिमाग से खेलोगे तो। ये जो पढ़ाया जा रहा है इस वक्त ना, आप इसमें 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन के आप नहीं लगाए, उसका इसको समझने में अभी 4-5 घंटे और लगाओगे तो फिर काहे का टाइम बचेगा। टाइम उनके पास बचता है जो इसको यहां पर ही समझ लें अच्छी तरीके से, इतना कि बस आप सीधे सवाल दो, सर हम सवाल लगाएंगे। उनका नहीं कि अरे अभी तो हम लिखा है हमने, अभी इसको हम कम से कम 2 घंटा और पढ़ेंगे, तब हमें डाउट आएंगे, फिर हम उसको क्लियर करेंगे। कुछ देर नेट पर जाएंगे, कुछ पुराने नोट्स देखेंगे, नेट पर जाकर कुछ और चीजों को सर्च करेंगे, अगर हो गया तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर आपका टाइम हमेशा कम पड़ेगा। जो यहीं पर पढ़ते वक्त ध्यान दो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका टाइम 100% बचेगा। और यारी दोस्ती ना कि ये दोस्त बुरा मान जाएगा ये और वो, यकीन मानो अगर इस थॉट पर चलते रहे तो आपका दोस्त कभी बुरा नहीं मानेगा आपसे, क्योंकि आप उसी के साथ रहोगे, कहीं ना वो जा सकता है ना आप जा सकते हो। और अगर आपने कुछ दिन ये सोच लिया कि नहीं अच्छा करना है, उसको वो अच्छा करने दो, हमें भी अच्छा करना है, अच्छी तरह मेहनत करोगे तो दोनों का भला होगा। तो यारी दोस्ती थोड़ा सा, मैं नहीं कहता, लेकिन जो चीज बाधा बन रही है उसको हटा दीजिए। इनमें आपको हर जगह पर यह बताना है कि कौन सा आपको ये लग रहा है कि कौन सी रिएक्शन का रेट फास्ट है। अब इसमें डिस्कशन बाद में, पहले क्या खुद से सोचो, आपको सवाल खुद से करना, खुद से ट्राई करो कि आपको क्या लग रहा है, ये ज्यादा होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए। फिर अगर उसका जवाब आपके पक्ष में आ गया तो अपने आप को यस अप्रिशिएट करो कि नहीं हमने अच्छा किया। ये नहीं सवाल आया
मुझे ऊपर वाला लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? नीचे वाला। मैं जीता। ये समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें क्या करना है, दोनों में कौन सी रिएक्शन फास्ट, इन दोनों में इधर इधर में कौन से आपको अच्छा लग रहा है कि इस पर SN2 का रेट किसमें फास्ट होगा? जितना पढ़ा है आपने उसको लगाइए जरा सा। बेटा फोर्थ वाले में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अब डांट दो तो इतने शांत हो जाते कि मुझे खुद पे अजीब सा लगने लगता है कि अब बताओ, जरा जरा से बच्चे, उनको हमने ऐसे कैद में है बुलबुल टाइप का कर दिया है। बोल लो, ठीक है बोल लो, चलो बोल लो, हंस लो, हंस लो, हंसो। हाँ ठीक। यही चीजें सोचनी बच्चों। क्या लग रहा है यहां पर फोर्थ वाले में मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया, तो आपको कुछ दिमाग में लग रहा है कि यहां ये हो सकता है फोर्थ वाले में? न्यूक्लियोफाइल अंदर ही है, अंदर ही है, और अंदर ही अंदर लिविंग ग्रुप भी मौजूद है। अच्छा तो फिर किसको कहोगे ज्यादा अच्छा रेट? दूसरा वाला। अच्छा इसके पीछे क्या तथ्य आपने रखा? जो रिंग बन रही है वो यहां कितने मेंबर की और यहां 6। तो जो रिंग ज्यादा स्टेबल बनेगी उसका रेट ज्यादा होगा। एक तो ये हो गया सवाल। अच्छा ये लास्ट वाले में ये क्या बवाल लिखा हुआ है? 1M 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 2M कॉन्सेंट्रेशन। तो किसमें रेट ज्यादा होगा? दूसरे वाले में, क्योंकि SN2 में दोनों। अच्छा आप कर रहे हो, अभी कर लो कर लो कर लो। हाँ बताओ। पहले वाले में फर्स्ट या सेकंड? कुछ कह रहे हैं। दूसरा पहला कितने डिग्री का है? दूसरा वाला? तो पहला वाला कर दूं? तो इसके अंदर फर्स्ट हो गया। दूसरे का आधार क्या है? आधार क्या है? किस आधार? चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN2 को। बोलो बच्चों। तीसरे वाले का आधार क्या है? दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं, दोनों ही चार्ज हैं। साइज बड़ा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, साइज बड़ा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। S पहले आता है, सिवजूसिनो में S पहले आता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल। दोनों चीज समझ में आई? इसलिए कौन सा? पहला। ये वाला तो आपने बता ही दिया। नेक्स्ट फिफ्थ। फर्स्ट में तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाजू में Br है, यहां तो कुछ होना नहीं, यहां आ गए। क्या कहते हो? अगर इसका वो झा है ना, अगर ये हिल गया होगा ना झा तो बताते हैं तुम्हें। हाँ नेक्स्ट। इस वाले का बॉम्बे। हाँ नेक्स्ट आ जाइए, इधर आ जाइए। दोनों में ही सब कुछ बढ़िया सा चल रहा है,
तो आप किधर से अटैक करवा रहे हो? एस के साथ अच्छा रहेगा, पहला। दूसरा, दूसरे में यहां पर ज्यादा अच्छा तो आगरा वाला कर दूं? एसीटेट आयन बाद में आया था, OH आयन पहले आया था, चेक करो। बताया था ना अभी। नेक्स्ट, अगले में बताओ। इसके अंदर क्या करें? एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन तो ठीक है, तो बॉम्बे में, सही कह रहा हूं? बॉम्बे वाले में जाऊं कि आगरा वाले पर जाऊं? बॉम्बे ट्रांजिशन स्टेट ठीक ठाक बनेगी, बॉम्बे। जरा मैं इस वाले को चेक करूं, आंसर ही नहीं होगा मेरे पास, आंसर ही नहीं होता है। वेरी गुड। अरे वो एंगल स्ट्रेन तो SN1 के लिए लिखवाया था बे, वो SN1 के लिए नोट था, यहां SN2 के लिए नोट। इससे बच्चों स्टार लगाओ, मैं इसको चेक करना चाहता हूं। लग तो रहा है ये, एक बार स्टार लगा लेते हैं। ओके, अब मैं आगे चलता हूं। आज वाली शीट मिल गई है। इसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ट्वेंटी टू, 23, 27, 29, 30, 28 भी अभी मत करिए, 28, 29, 30, 28 कर सकते हैं आप। उसके बाद बाकी सब कर लोगे? आगे पढ़ ले थोड़ा सा कि बस हाँ जाओ बस। ये लो, मुझे बस में तो बहुत ही मजा आता है, बस कर लो बस। पढ़ लें एक चीज और? नहीं रहने दो बस, नहीं बस। हो जानी चाहिए, ये वाली हो गई। जिनकी नहीं हुई वो पीछे होते जा रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। कल फिर से अगली शीट मिल जाएगी। अगर आपने आज वाली निपटा ली तो अगली शीट वहां पर फोटोकॉपी होके रखी हुई है। अगर आप ये भी कर चुके हैं और आज वाली भी निपटा ले तो शाम तक दूसरी वाली भी ले लीजिएगा, ठीक है? तो जो ये नहीं कर पाए अभी वो काफी पीछे है, तो उसको निपटा लेना। क्योंकि जो ये भी नहीं कर पाए उन्होंने सोल्यूशन भी नहीं किया होगा अभी, सोल्यूशन की जो बुकलेट है वो भी नहीं करी होगी अभी, तो ठीक है। बस यही याद रखिएगा कि जो आप कर रहे हो वही उसी चीज का परिणाम जो है आगे मिलेगा। जितनी मेहनत कर लोगे बच्चों उतना अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जरा सा भी टाइम बर्बाद ना करें। और ये शीट बहुत अच्छी है, सारे मेंस के क्वेश्चन है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा।